ओम शांति। सुनी अनसुनी कहानियों के सफर में हम सुन रहे हैं आदरणीय हृदय पुष्पा दादी जी को। दादी जी बाबा के चरित्रों का गुणगान करते हुए अपने अनुभवों द्वारा हमें बता रहे हैं कैसे वो अंतिम समय 1969 का साल था जब बाबा ने अव्यक्त होने से पूर्व ही दादी को इतनी सुंदर पालना का अनुभव कराया कि भले ही मैं साकार में नहीं हूँ लेकिन अव्यक्त रूप से मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। और वो अनुभव हर पल हर सेवा के कदम बढ़ाते समय दादी जी ने अपने जीवन में बाबा को साथ खड़ा पाया। आगे दादी बता रही हैं, एक दिन जब मैं बेंगलोर में क्लास करा रही थी तो एक बुजुर्ग व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, मुझे भगवान ने भेजा है और वो भी किस लिए, कुछ ऐसा यादगार कार्य कराने के लिए, इसलिए मैं आया हूँ। दादी कहती जब मैं उसे देख रही थी तो ऐसा लग रहा था ये कुछ भीख लेने के लिए आया है, क्योंकि उसके कपड़ा, उसका पहनावा सब कुछ ऐसा ही लग रहा था। लेकिन वो बुजुर्ग पैसा लेकर आया था, कुछ लेने नहीं आया था। उसके पास कोई पैसों की गठरी थी, उसके हाथ में ही जैसे कुछ देने की भावना से कुछ छुपा कर बैठा हुआ था। सुदामा की तरह साधारण वेश था, लेकिन सच में ही बाबा की प्रेरणा उसको हुई थी। वो कुछ ऐसा यादगार बनाने आया था। वो यादगार क्या था? आप सभी आज भी जब माउंट आबू जाते हैं तो बाबा की चरित्र भूमि मधुबन में जो शांति स्तंभ बनाया है, वो स्तंभ वास्तव में उसी के हाथों से बना हुआ। उसके धन का इस्तेमाल भी हुआ, उसकी कला का इस्तेमाल भी हुआ, उसके द्वारा वो यादगार माउंट आबू में आज भी खड़ा है, जहाँ से हम सभी साकार बाबा की प्रेरणाएं प्राप्त करते हैं, शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। उनके वहाँ साक्षात होने का अनुभव हर ब्रह्मावत्स प्राप्त करते हैं। तो देखिए करण करावनहार कैसे अपने बच्चों के द्वारा श्रेष्ठ सेवाएं, यादगार रूप के कार्य करवा के जाते हैं। दादी जी के मुखारबिंद से तो हमने सुन ही लिया कि दादी कैसे कैसे ब्रह्मा बाप के साथ अपने इस यज्ञ के बिताए हुए पलों को बता रही हैं। लेकिन दादी के अंग संग रहने वाले कुछ भाई बहन भी दादी जी के विषय में अपना अनुभव बता रहे हैं कि दादी हृदय पुष्पा जी त्याग, तपस्या और गुणों की चैतन्य मूर्त थी। बाबा को दिल और जान से प्यार करती थी। उनके हर वाक्य में बाबा बाबा शब्द जरूर रहता था। बाबा के महावाक्य, जिनको प्यार से मुरली शब्द कहते हैं, उस मुरली के प्रति उनका अथाह प्रेम और श्रद्धा रहती थी। रोज दिन में कम से कम 2 या 3 बार तो मुरली दादी अवश्य पढ़ा करती थी। कभी कभी तो क्लास में कोई भी आता था, चाहे कोई छोटा व्यक्ति हो, माना उम्र से या पद से, या कोई बड़ा व्यक्ति हो, चाहे एक हो चाहे ज्यादा की संख्या में हो, दादी खुद मुरली पढ़कर उनको सुनाती थी। जब वे योग में बैठती थी तब सिर्फ अपनी देह को ही नहीं लेकिन सारी दुनिया को भूलकर, जैसे सुध बुध भुलाकर लगन में मगन तन्मय होकर बाबा की उस लगन में डूबी रहती थी, घंटों बैठ जाती थी। भाषा का कोई भी उनको कोई ऐसा बोध नहीं था, लेकिन जिसको भी ज्ञान सुनाती थी योग शक्ति से समझा देती थी। भाई बता रहे हैं कि दादी कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में रहती थी, लेकिन उनको कन्नड़ भाषा बिल्कुल नहीं आती थी। वहां तो कन्नड़ भाषा चलती थी और उस भाषा से बिल्कुल भी रूबरू ना होते हुए भी वो भाषा से परे हटकर अपनी अनुभूति से, अपनी योग की शक्ति से जिज्ञासुओं को ऐसा समझाती थी जो उनको अनुभव होता था, सत्य क्या है, परमात्मा कौन है। मुख्य उनकी समझाने में जो फोकस होता था वो सात्विक अन्न, पवित्रता की धारणा, योग और मुरली, इन्हीं को वो प्रथम स्थान दैनिक दिनचर्या में देने के लिए प्रेरणा देती थी। दादी जी कभी भी अपने जीवन में एक पल भी खाली नहीं बैठी। दादी जी की दिनचर्या बताते हुए बहनें भाई बता रहे हैं, हमेशा किसी ना किसी सेवा में दादी
व्यस्त रहती थी। जैसे प्रतिदिन सुबह मुरली वो ही सुनाती थी। ऐसा नहीं आज मेरा मन नहीं कर रहा, रोज मैं सुनाती हूँ, आज तुम सुना लो, नहीं। मुरली रोज सुनाती थी नित्य नियम समय के अनुसार। और मुरली के बाद फ्री होते ही जैसे सभी यज्ञ सेवा में कोई सब्जी काट रहा है, कोई अनाज साफ कर रहा है, तो दादी भी जाकर, ऐसे नहीं मैं 1 घंटा मुरली सुनाकर आई अब मैं थक गई हूँ, नहीं, तुरंत जाकर सब्जी काटने वालों के साथ बैठकर कई बार सब्जी भी काटती थी। अगर कोई कपड़े सिलाई करने के लिए रहे होते थे तो उसकी कटिंग आदि करने में भी मददगार हो जाती थी। दादी हृदय पुष्पा जी जैसे एक प्रबल इच्छा की धनी थी। बेंगलोर में दादी जी को शुरू से ही था एक ऐसा राजयोग भवन बनाया जाए जो एक बहुत बड़े शिवलिंग के आकार का हो, और उस शिवलिंग के आकार के अंदर ही एक आध्यात्मिक संग्रहालय यानी म्यूजियम बनाया जाए, जिसके अंदर बहुत सारे चित्रों के द्वारा सारा राजयोग का ज्ञान स्पष्ट करा सके। और अंदर ही हमने आध्यात्मिक संग्रहालय बनाया भी। ऐसा दादी जी की प्रबल प्रेरणा कैसे सफल हुई वो भाई अपना अनुभव बता रहे हैं। हमने देखा कि दादी कोई भी संकल्प करती थी वो सिद्ध हो जाता था, और वे उसे शुद्ध कर भी लेती थी। कभी कभी ऐसा नहीं कि बहुत इजीली सिद्ध होता था, विघ्न आते थे, कोई ऐसी बाधाएं भी आती थी, कुछ ऐसा असंभव कार्य भी दिखते थे, लेकिन दादी की योग की शक्ति इतनी प्रबल थी, जो संकल्प कर लिया वो सिद्ध होकर ही रहेगा या करवा के ही रहेंगी। जब राजयोग भवन बना रहे थे, उस जमीन तक जाने के लिए, चलने के लिए उस समय रास्ता भी ठीक नहीं था, लेकिन दादी जी वहीं रहकर रोज आना जाना करने की बजाय ऐसे ग्राउंड में ही रहकर वो जो जमीन मिली थी, धूप बारिश कैसा भी मौसम हो, वहां बैठकर कंस्ट्रक्शन का सारा काम कराती थी। उन दिनों शिवलिंग रूप का कोई भवन हमारे विद्यालय में, अभी तो बहुत बन चुके हैं बेंगलोर में, आंध्रा में, लेकिन उन दिनों की बात है शिवलिंग शेप में कोई भी ऐसा राजयोग भवन नहीं बना था। क्लास में आने वाले और अन्य सेवा स्थान पर रहने वाले कई भाई बहनों ने इस बात का विरोध भी किया कि दादी ये क्या बनवा रहे हो, आप तो कहते हो भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। अब शिवलिंग तो प्रतिमा है और प्रतिमा तो भक्ति मार्ग का प्रतीक है, लेकिन शिवलिंग के अंदर का भाव जो बाबा का प्रत्यक्ष कराना चाहती थी दादी, वो तो दादी के ही संकल्पों में था। तो दादी ने कहा मैं शिवलिंग बनाने का नहीं लक्ष्य रख रही हूँ, लेकिन इसके अंदर कैसे परमात्मा के अंदर इतना गुह्य ज्ञान समाया हुआ है, मैं वो चित्र दिखाना चाहती हूँ। इसलिए वो म्यूजियम कैसा होना चाहिए, उसका कैसा निर्माण कराना चाहिए, ये सब बाबा ने दादी को दिव्य साक्षात्कार करा के दिखाया। और बस फिर दादी किसी की ना सुनकर जो बाबा ने साक्षात्कार योग में कराया है उसी अनुसार शिवलिंग के रूप में पूरा म्यूजियम राजयोग भवन दादी ने बनवाया। जब शिवलिंग का रूप तैयार हो रहा था उस समय कुछ पैसों की कमी भी पड़ गई थी, और उस समय दादी जी सेवा केंद्र पर जहाँ रहते थे, और सेवा केंद्र छोटा था, आना जाना इस जमीन तक बहुत दूरी रहती थी, तो दादी जी के पास यज्ञ में उस समय 2 कारें थी। तो दादी ने कहा 2 कारों का मैं क्या करूंगी, पहले ये भवन तैयार होना जरूरी है। उन्होंने उन दोनों कारों को बेच दिया और उस बेचे हुए पैसे से जो कार्य भवन बनने में रुका हुआ था उस कार्य को आगे बढ़ाया। दादी को उस समय कुछ भाई बहनों ने पूछा भी, दादी आपने दोनों ही कारें बेच दी हैं, अब आपको वहां से आना जाना होगा, तो दूर भी है, रास्ता भी ऐसे है, आप कैसे जाएंगे, कहाँ वीवीपुरम से सेंटर से राजयोग भवन कम से कम 16 किलोमीटर की दूरी थी। तब दादी जी ने कहा ये बाबा का कार्य है, किसी ना किसी कार वाले को बाबा खुद ही भेज देगा। बाबा के कार्य के आगे मैं अपनी सुविधाएं देखकर उस कार्य को रुके रहने दूं, ये आज्ञा नहीं है यज्ञ की, और बाबा का कार्य निरंतर चलते रहना चाहिए। दादी अपनी सेवा को प्राथमिकता नहीं देती थी, दादी सेवा, यज्ञ सेवा को प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को निर्विघ्न करने के लिए
कैसे दादी जी ने अपनी सुविधाओं का भी त्याग किया, ये भाई अपने आंखों देखा हाल बता रहे हैं। फिर तो रोज ऐसा ही हुआ जैसा दादी ने कहा था। बाबा का कार्य है, कोई ना कोई भाई आ जाता था, दादी आपको जाना होगा ना वहां पर कंस्ट्रक्शन प्लेस पर, तो आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। और शाम के समय तक कोई आ जाता था, दादी अब तो रात हो गई है, लेबर भी जाने वाली है, चलिए आपको वीवीपुरम सेंटर वापस छोड़ आता हूँ। तो जैसे बाबा ने भले ही वो 2 कारें बेची, लेकिन बाबा ने रोज एक नई कार देकर मेरे को आने और जाने की पूर्ण सुविधा दी। कोई मुझे ले आता था, कोई मुझे छोड़ आता था। पूरे दक्षिण भारत में ईश्वरीय ज्ञान एवं राजयोग का बीज जिन्होंने बोया, जिनके तपोबल, मनोबल और धारणा के बल के फल स्वरूप आज हजारों ईश्वरीय सेवा केंद्र पूरे दक्षिण भारत, जैसे कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सब जगह खूब जोर शोर से सेवाएं हो रही हैं। सेवा क्षेत्र में भी कोई भी विघ्न आए, परिस्थिति आए, दादी हृदय पुष्पा जी कभी भी घबराती नहीं थी, या कभी कोई चिंता लेकर बैठ गई हो, चिंतित हो गई हो, ऐसा कोई उनका रूप दिखाई नहीं पड़ता था। उन्होंने कोई भी कार्य किया बहुत ही धीरज से और योग बल से काम लेती थी। काम करती भी थी तो बड़ी योग युक्त होकर करती थी। एक बार मधुबन से बहुत अच्छा धीरज का मिसाल भाई बता रहे हैं दादी जी के विषय में, कि एक बार मधुबन से 2 बसें भरकर भाइयों का ग्रुप बेंगलोर टूर करने आया था। उन दिनों राज्य भर में, जिन दिनों आए थे, तो बेंगलोर राज्य में मिट्टी तेल का बड़ा कंट्रोल रखा गया था। बहुत माप तोल करके हर एक राशन कार्ड पर थोड़ा थोड़ा तेल दिया जाता था। गैस आदि की तो सुविधाएं उस समय थी ही नहीं, मिट्टी तेल से ही चूल्हा आदि पकता था, भोजन बनता था, और किसी भी दुकान पर एक्स्ट्रा लेने जाओ तो नहीं प्राप्त होता था। क्लास के सब भाई बहनों को थोड़ा चिंता होने लगी कि क्या करेंगे, इतने मधुबन से भाई आ रहे हैं, मधुबन हम जब भी जाते हैं वो लोग इतना हमको भरपूर करते हैं, और आज वो लोग आ रहे हैं और हमारे पास इस चीज की कमी है, और थोड़े से मिट्टी तेल में इतने लोगों का भोजन कैसे बनेगा, स्टोव जलेगा कैसे खाना बनाए। लेकिन दादी बिल्कुल निश्चिंत, धैर्यता की मूरत। दादी जी को समाचार जैसे ही मिला मिट्टी तेल का भाव ऐसा हो गया है और राशन से बस इतना ही मिल पा रहा है, इतने भाई आ रहे हैं, दादी जी मुस्कुराती हुई बाबा के पास गई और बाबा के कमरे में जाकर योग में बैठ गई। थोड़ी ही देर में जब तक दादी योग करके बाहर निकली, सभी भाई बहनों ने अपने आप ही युक्ति से, जैसे बाबा उनको टच करा रहा हो, सभी अपने अपने घर से अपने राशन कार्ड पर जितना भी मिट्टी तेल आया थोड़ा सभी अपने हिस्से से लेकर आए, और सभी घरों से मिट्टी का तेल जब आकर इकट्ठा हुआ तो वो इतना तेल बन गया जो बहुत अच्छे से भोजन, सारा बड़ा ब्रह्मा भोजन तैयार हो सका। सारा कार्य सुव्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ। उन्होंने हम सबको ये पाठ सिखाया कि कोई भी समस्या अगर जीवन में आती है तो चिंता करने से हल नहीं होता, धैर्य रखो। बाबा ने जो योग सिखाया है, अपनी योग युक्त बुद्धि उस करावनहार से बुद्धि को जोड़ कर रखो। सदा हर कार्य में बाबा को साथ रखो, क्योंकि बाबा की याद में ही हर कार्य की सफलता समाई हुई है। बाबा की याद में रहने से बाबा हर कार्य को सफल करने के लिए सुंदर से सुंदर और सहज हल निकलवा देते हैं। ऐसा दादी जी का बाबा के ऊपर बहुत गहरा निश्चय था, उनका भरोसा देखने लायक होता था। हमने खुद देखा है, भाई बहन बता रहे हैं कि दादी के मुख से सदा बाबा बाबा शब्द, महावाक्य और साकार बाबा के चरित्रों का वर्णन बहुत निकलता था। कभी कभी दादी के पास कुछ नए भाई बहन आकर बैठते थे और पूछते थे, दादी बताइए ना बाबा के आप यज्ञ इतिहास की बातें, शुरू में आपने कैसे बाबा के साथ रहकर सेवाएं करी। तो वह इतिहास सुनाते सुनाते ऐसे खो जाती थी जैसे एकदम रोमांच प्रफुल्लित हो गए हैं। उनका अनुभव सुनते सुनते हमें भी ऐसा लगता था जैसे हम कराची में ही पहुंच गए हैं, हमने साकार बाबा को आंखों से ही देखा है।
और जब वो बेंगलोर में प्रथम बार जगदम्बा माँ सरस्वती आई हैं, उसके बारे में व्याख्यान करना प्रारंभ करती थी, तो सुनते सुनते सभी सुध बुध खो बैठते थे। खुशी में जैसे तन मन डोलने लगता था। शुरू में क्लास में आने वाले भाई बहन 5 रुपए भी यज्ञ में भंडारी के लिए देते थे, तो दादी कभी भी वो 5 रुपए अपने पास नहीं रखती थी। 5 रुपए बहुत बड़ी बात होती है उस समय के लिए। दादी उस 5 रुपए की डाक टिकट मंगवा कर भी मधुबन भेज देती थी। कहती थी इस 5 रुपए से बाबा की मुरलियां छपाई होगी और कितने ब्रह्मावश उस छपी हुई मुरली से लाभ ले सकेंगे, इसलिए तुरंत वहां भेज देती थी। एक बार की बात सुना रहे हैं, बेंगलोर में कोई विघ्न आया। वो विघ्न भी क्या था कि एक पुलिस इंस्पेक्टर दादी जी के पास आया इंक्वायरी करने के लिए सेंटर पर। उस समय भाई बता रहे हैं मैं वहीं था, और वो इंस्पेक्टर आकर के थोड़ी ऊंची आवाज में बोलने लगा, कहाँ है आपकी दादी जी, बुलाइए उनको यहाँ पर, हम कुछ जानकारी करना चाहते हैं। और दादी उस समय योग में बैठी हुई थी। जब दादी योग में बैठी हो, भाई सीधा योग की कक्ष में पहुंच गया और दादी का वह स्वरूप, योग युक्त अवस्था, उसको देखते ही न जाने उस इंस्पेक्टर को क्या हुआ, क्या साक्षात्कार हुआ। वो एकदम दादी जी के दंडवत प्रणाम करने के लिए लेट गया। चुपचाप वहां पर लेटा रहा। उसको क्या अनुभव हुआ मालूम नहीं। थोड़े समय के बाद बिना कुछ पूछे, कोई इंक्वायरी किए बिना, वो वहां से चुपचाप चला गया। और दादी ने जाते समय योग युक्त होते हुए ही उसको टोली दी और वह चला गया, अर्थात भेज दिया गया। ऐसी रक्षाबंधन के त्योहार पर भी दादी जी शाम को जब राखी बांधने के लिए बैठती थी, कई बार रात के 10 बज जाते थे। लगातार योग युक्त होकर एक एक भाई और बहन को दादी मीठी मीठी दृष्टि देकर ऐसे राखी बांधती थी। अनुभव होता था स्वयं भगवान बाप दादा वहां उपस्थित हो रहे हैं। सारा वायुमंडल जैसे अव्यक्त योग युक्त होकर रहता था। दादी जी के सामने कोई भी आता था, कैसा भी व्यक्ति पहुंचता था, चाहे वो ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, भक्त हो, सब उनसे जैसे वरदान प्राप्त करते थे, जैसे कोई प्रेरणा मिल रही हो। कई लोगों को तो दादी जी को देखकर देवी का साक्षात्कार होता था। इस प्रकार दादी हृदय पुष्पा जी एक ऐसी महान आत्मा थी जिनमें बाबा के प्रति अटूट प्रेम और संपूर्ण निश्चय, सत्यता, आज्ञाकारिता, ईमानदारी, वफादारी, फरमानबरदारी की सजीव मूर्त थी दादी जी। दादी जैसे मुरली की दीवानी थी, सदैव योग युक्त रहती थी। देखने वालों को ऐसा लगता था वो परमात्मा के लव में जैसे लीन हुई पड़ी हैं। और सिर्फ लीन ही नहीं, लेकिन लीन का अर्थ है ऐसी प्रतिमूर्ति, महान मूर्ति की तरह जैसे एकदम लगन में मगन दादी बैठी हैं। दादी को देखकर देवी का साक्षात्कार होते हुए ऐसा लगता था जैसे जन्मों के पाप धुल रहे हैं, सारे कष्ट हमारे हर रही हैं। ऐसी प्रेरणा मूर्त दादी जी, दादी हृदय पुष्पा जी को हम सभी अपने हृदय के पुष्प अर्पित करते हैं। ऐसी दादी जी 15 जुलाई 1996 में अपना भौतिक देह त्याग कर अव्यक्त वतनवासी हो गई और भगवान की बेहद की सेवाओं में तत्पर रहकर आज भी हम सभी को बेहद रूप से परमात्मा के किस प्रकार हम निश्चयात्मक बुद्धि बनकर, निर्विघ्न बनकर, निश्चिंत बनकर, धैर्य बनकर इस मार्ग पर चलते रहें, अपने चरित्र से सभी लाखों ब्रह्मावत्सों को प्रेरणा दे रही हैं। ऐसी दादी जी को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वीकार हो। ओम शांति।